भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अंग्रेजों के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए ताशकंद में उनकी हत्या करके इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा ने सत्ता सुख के लिए एक बार फिर 1947 के पहले अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन होने जैसे जुल्म और अत्याचारों का सहारा लेकर जनता को प्रताड़ित कर उन पर अपने इमरजेंसी की मीसा जैसे कानूनों को थोप दिया, जो 1947 के बाद से इसलिए नहीं बनाए गए थे क्योंकि उन कानूनों के बनने से अंग्रेजों के शासनकाल और आज़ाद भारत में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। बड़े और बड़े फैसलों के नाम पर जनता के मानवाधिकारों को कुचलकर फिर से अंग्रेजों की तरह सरकार चलाने के कारण अंग्रेजों ने इस महिला को आयरन लेडी के नाम से प्रसारित किया। इंदिरा ने 1966 में सत्ता में आने के बाद से ही देश के राजाओं को गुमराह करने वाले कांग्रेस के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रीवी पर्स की राशि हर महीने वेतन के रूप में देने का जो प्रावधान 1950 में किया था, उसे 1971 में खत्म कर दिया। देश की 565 रियासतों के राजाओं को 1947 में आज़ाद करते समय अंग्रेजों ने ये कहा था कि जो राजा अपनी रियासत के साथ भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहे उसमें शामिल हो सकते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से अपने देश बनाना चाहे वे स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इन सब बातों को करने के पीछे अंग्रेजों की जो गुमराह करने वाली साजिशपूर्ण योजना थी, उसी के कारण भारत और पाकिस्तान में रियासतें बढ़ गईं और भारत भी दो हिस्सों में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं की रियासतों से होने वाले टैक्सों की राशि के बदले उन्हें 8% एकमुश्त वेतन की तरह राशि देना शुरू करा दिया। प्रीवी पर्स कहा जाता था। इसके अलावा 34 और विशेष अधिकार रियासतों के राजाओं को दिए गए। नेहरू सरकार को 1950 से तब 70 करोड़ रुपए मिलने के बाद 5 करोड़ 80 लाख रुपए रियासतों के राजाओं को बांटने पड़ते थे। राजाओं को जो राशि जनता से टैक्स के रूप में प्राप्त होती थी, उससे वे जनता के लिए ही खर्च करके अपने राज्य में ऐसे कार्य कराते थे कि जनता उन्हें भगवान मानती थी। उसी का उदाहरण है भगवान राम, भगवान कृष्ण और जनता को सत्य का मार्ग दिखाने वाले, राजपाट का सुख छोड़ने वाले गौतम बुद्ध। अंग्रेजों ने बड़े ही चालाकी से एक लंबे समय के अंतराल का उपयोग कर अपने एजेंटों को भारत की सत्ता में बैठाकर हमेशा अपने कानूनों से बनी नियमों की अत्याचारी व्यवस्था से आज 2025 में भी भारत की जनता को गुलाम बनाए रखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रीवी पर्स सहित 34 विशेषाधिकार देकर रियासतों की रजिस्ट्री में सेनाओं की ये बात बताकर कि अलग अलग रहने से भारत कभी मुगलों तो कभी अंग्रेजों का गुलाम हो जाता है, इसलिए सबको एक अखंड भारत में शामिल होना चाहिए। और अंग्रेजों के बताए इस बहाने से वल्लभ भाई ने राजाओं की रियासतों का विलय कर भारत में मिला लिया। कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों ने ही बनाई थी, उसके नेता वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आज़ादी के नाम पर 1947 में राजाओं को मना थपाकर भारत के केंद्र सरकार को सभी रियासतों का शासन चलाने का अधिकार दिलाया और बदले में अंग्रेजों की बताई और बनाई प्रीवी पर्स योजना राजाओं को दिलाई। वल्लभ भाई पटेल के मरने के बाद 20 साल बाद इस योजना को बंद कराना भी अंग्रेजों की इस साजिश में शामिल था। इसलिए इंदिरा गांधी ने उन राजाओं के सारे अधिकार 20 साल बाद छीन लिए और प्रीवी पर्स की राशि जो वल्लभ भाई पटेल ने केंद्र सरकार के सरकारी खजाने से देने का अनुबंध किया था, वह भी खत्म कर दिया गया। जिस जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की रचना करके हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने का काम आज जोर शोर से करके दुनिया को दिखाया जा रहा है, ये भी अंग्रेजों की साजिश ही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिमों की हत्या करने में PhD की डिग्री प्राप्त है। गोधरा कांड के दौरान जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें ही इस तरह से हजारों मुस्लिमों का दोषी माना जाना चाहिए था। जिस तरह से वे ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय पूरे भारत की तरफ से खुद को दे रहे हैं। सोमवार को 8 बजे देश को संबोधित करते हुए मोदी जब भारत कह रहे थे, तब उनकी उंगली खुद की तरफ हो जाती थी, और जब पाकिस्तान कहते तो उनकी उंगली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह सामने की तरफ दिखती थी। गोधरा कांड में भी इसी तरह गुजरात कहने पर उंगली खुद की तरफ होनी चाहिए थी। भारत के कई लोगों को 2 दिन पुरानी सुबह से शाम तक की दिनचर्या याद करने के लिए दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज सरदार वल्लभ भाई पटेल से बेवकूफ बनने वाले राजाओं को 20 साल बाद इंदिरा गांधी से उनके विशेष अधिकार खत्म करके उन्हें गुलाम बनाते हैं। जब अंग्रेजों ने 1818 में ही भीमा कोरेगांव लड़ाई को जातिगत दलित पंडितों की लड़ाई बताकर नफरत पैदा करना चालू कर दिया था, तब से लगातार नफरत भरने का काम करने के कारण ही आज दलित पंडित स्वाभाविक ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। अकेले भारत का ये हाल है, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व के देशों को 14वीं सदी से योजना बनाकर गुलाम बनाकर रखे हैं अंग्रेज, और ये गुलामी आज भी चल रही है। कभी इंदिरा तो कभी मोदी जैसे अपने एजेंटों को सत्ता में बिठाकर भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम तो कभी दलित पंडित
आरक्षित अनारक्षित जातिवाद की लड़ाई में जनता को उलझाकर अंग्रेज अपने इशारों पर सरकार को चलाकर गुलामी को बरकरार रखते हैं। ऐसा इतिहास की जानकार सूत्र बता रहे हैं। हेमलता मालुसरे, ब्यूरो, महाराष्ट्र। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। सैनिक गर्जना समाचार पत्र।